सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हज़रत इमाम कासिम आए। इमाम कासिम आकर कहते हैं, चचा अब मुझे जाने दें, तीन भाई तो चले गए, मैं बचा हूँ, जो आए थे वही जाए। इमाम ने फरमाया, नहीं बेटे, तुम नहीं जाओगे, तुमने नहीं जाना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इमाम कासिम सोचते सबको जाने की इजाज़त है, मुझे जाने की इजाज़त नहीं। परेशान होकर अपनी फूफी के पास है, रोने लगे। फूफी सैयदा ज़ैनब से कहा, आप अगर कोई बात कहती है तो इनकार नहीं होता, आप चले ना, चचा को मनाए ना, उनसे कहें। सैयदा ज़ैनब ने जवान भतीजे को सीने से लगाया, रो पड़ी, मेरे भाई की निशानी, किस मुंह से तुझे जाने दें। ऐसे में इमाम कासिम जो है वो बेचैन हुए और बेचैन होकर आपका हाथ अपने बाजू पे पड़ा। वो तावीज़ था जो इमाम हसन ने बवक्त शहादत आपको दिया था। कहा था, बेटा जब मुश्किल वक्त आए तो उस वक्त इसको खोलना। इमाम कासिम को कभी मुश्किल वक्त नहीं आया था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कभी इमाम हुसैन ने इमाम हसन की शहादत के बाद इमाम हसन के यतीमों को एहसास ही नहीं होने दिया था कि तुम यतीम हो गए। अपने बच्चों की जो जिद पूरी करते थे उससे पहले भाई के बच्चों की जिद पूरी करते। लेकिन जब इमाम हुसैन ने कहा मैं तुझे करबला में जाने नहीं दूंगा, तो उस वक्त रोते हुए मां के पास इमाम कासिम ने यह जुमला कहा था, यह तारीखी जुमला, मां आज तेरा कासिम यतीम हो गया, मां आज तेरा कासिम यतीम हो गया, फूफी आज तेरा भतीजा कासिम यतीम हो गया। बीबियों ने रो के कहा था, कासिम तू तो यतीम होने के लिए तुझे 20 साल का अरसा बीता। यतीम होने के लिए, माफ कीजिएगा, कमोबेश इमाम कासिम को यतीम होने के लिए आप 41 हिजरी में, 40 और 41 हिजरी में तो मौलाए कायनात की शहादत हुई, और मौलाए कायनात की शहादत के ठीक 3 साल के बाद कमोबेश, और बाज लोग के मुताबिक तकरीबन 10 साल के बाद इमाम हसन मुश्तबा की शहादत थी। बाज कहते हैं 3 साल और बाज कहते हैं 10 साल, जो भी हो, मैंने दोनों अकवाल पेश कर दिया आपके सामने। तो तू तो पहले ही शहीद हो गया था, आज से अरसा पहले आज तुझे शहादत का एहसास हुआ। उस वक्त इमाम कासिम कहते हैं, मैंने जो मांगा मेरे चचा ने मुझे दिया। आज मैंने शहादत मांगी, चचा ने इनकार किया। मैं सोचता हूँ कि आज अगर मेरा बाप हयात होता तो वो मुझे इस तरह न रोकता। चचा ने आज एहसास दिला दिया कि कासिम यतीम हो गया। सबको इजाज़त है, कासिम को इजाज़त नहीं। उसी कश्मकश में इमाम कासिम का हाथ अपने बाजू पे पड़ा। जब अपने बाजू पे पड़ा तो हज़रत इमाम कासिम ने, बाप की याद आई तो वो तावीज़ खोला, और तावीज़ खोलने के बाद उसमें कोई आयत नहीं थी, कोई नक्श नहीं था, उसमें यह लिखा हुआ था, कासिम मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का चैन, मुझे यकीन है इस वक्त तू मैदान करबला में होगा, और इस वक्त मैं नहीं हूँगा, न तेरे दादा है, न मैं हूँ, न तेरी दादी है, और तेरे चचा अकेले दीन की खातिर करबला में जान कुर्बान करते होंगे। मेरे बेटे, मेरी वसीयत है, मैं नहीं हूँ, अपने चचा के कदमों पे मेरी तरफ से कुर्बानी पेश करके तेरी दादी और तेरे दादा की बारगाह में मुझे सुरखरू कर देना। जैसे ये ख़त पढ़ा, इमाम कासिम ने खुश हो गए। हज़रत ज़ैनब फूफी से कहा, फूफी देखो, अब मुझे कौन रोक सकता है शहीद होने से? मेरे बाबा तो मुझे शहादत की सनद दे करके गए, अब कौन रोक सकता है? चचा के पास आए, ख़त दिया, चचा ये देखो मेरे बाबा की मोहर के साथ ये ख़त है जो मेरे बाजू में बांधने के लिए कहा था। आज से बढ़कर मुसीबत का दिन कौन हो सकता था? इमाम ने ख़त देखा, आँख में आंसू आ गए। ख्याल किया, अल्लाह कैसा भाई था वो, कैसा भाई था वो जिसने अपनी नस्ल की परवाह न की और अपनी औलाद को मेरे कदमों पे कुर्बान करने की वसीयत कर गया। मौला तेरे महबूब का फरमान है,
मुजाहिद की दुआ रद्द नहीं होती, आज तेरा हुसैन मुजाहिद। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, हुसैन मुसाफिर। शबे जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, यौमुल जुमा में दुआ रद्द नहीं होती। शबे जुमा और यौमुल जुमा की दुआ रद्द नहीं होती, मौला आज यौम जुमा भी है। इतनी दुआओं की कबूलियत के असबाब जमा हो रहे हैं। हुसैन आज तुझसे दुआ करता है, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, हुसैन मजलूम भी है। मौला मेरे भाई ने नस्ल की परवाह न की, नस्ल मेरे कदमों पे कुर्बान करने की वसीयत कर गया। परवरदिगार मेरे भाई की नस्ल क़यामत तक कायम रहे, मेरे भाई की नस्ल क़यामत तक कायम रहे और मेरे भाई का नाम जिंदा रहे। गैब से निदा आई, हुसैन तेरी दुआ कबूल है। तेरे भाई की नस्ल में ऐसी औलादें पैदा करेंगे, उनमें से एक ऐसा होगा जो मर्तबा नबियों में तेरे नाना को दिया, वो मर्तबा वलियों में हसन की औलाद में किसी को अता कर। गोया के गौसुल आजम दस्तगीर की विलादत की बशारत दी जा रही और इमाम महदी की विलादत की बशारत दी जा रही हो, क्योंकि इमाम महदी भी इमाम हसन की नस्ल में पैदा हो। ये कुर्बानियों का सिला है, बगैर कुर्बानी के किसी कोई मर्तबा नहीं मिलता। अब मौला हसन पाक का शहजादा इमाम कासिम जब जाने लगे, माँ ने बुला के कान में कहा, कासिम लोग ताना देते हैं कि तेरे बाप ने सुलह इसलिए की थी कि उसको लड़ना नहीं आता था, तेरे बाबा ने सुलह इसलिए की थी कि उसको लड़ना नहीं आता था। जा साबित कर दे कि जब तू इतना शुजा है तो तेरा बाप कितना शुजा होगा। शुजात के जौहर दिखा। इमाम कासिम घोड़े पर बैठे और करबला में आए। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैं यजीदी दर सिपा के साथ था। एक जवान जब हुसैनी खेमे से निकला तो मुझे ऐसा लगा उसके चेहरे की चमक से करबला के जर्रात चमक पड़े। इतना खूबसूरत था वो जवान। ईजार पहने, हमीद बिन मुस्लिम कहता है ईजार पहने हुए था और कुर्ता पहने हुए था, अमामा बांधे हुए था और जूते पहने हुए था, और उसके जूते का, उल्टे पैर के जूते का एक तस्मा टूटा हुआ था। हमीद बिन मुस्लिम कहता है उसके बाएं पैर के जूते का तस्मा टूटा हुआ था और वो ईजार और कुर्ते पर था, अमामा बांधा हुआ था। इतना खूबसूरत लगता था, ऐसा लगता था जैसे चांद निकल आया हो, इतना हसीन था। इससे इमाम कासिम की खूबसूरती पता चलती है। इमाम कासिम जब आए मैदान में तो तलवार लहरा रहे थे और कहते थे भेजो, किसको भेजते हो। इब्ने साद ने कहा अरज़क नामी पहलवान से, कूफे का अरज़क नामी पहलवान जो उस जमाने के 10,000 दिरहम एक महीने की तनख्वाह लेता था, वो इतना बड़ा पहलवान था, अरज़क उसका नाम था। इब्ने साद ने कहा जा तू मुकाबला कर। उसने घमंड और गुरूर से कहा इस बच्चे से मैं मुकाबला करूंगा, मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करता। इब्ने साद ने कहा ये बच्चा नहीं है, हसन का बेटा ही है, हसन का बेटा ये, इससे मुकाबला करना आसान नहीं है। नहीं माना वो, ये अली का पोता हसन का बेटा नहीं माना वो। उसने कहा इससे तो मेरा बेटा मुकाबला करेगा। जैसे ही अरज़क का बेटा आया, हजरत मौला कासिम ने एक तलवार घुमाई, उसके 2 टुकड़े किए। उसके गुस्से में दूसरे को भेजा, उसके 2 टुकड़े किए। उसके गुस्से में तीसरे को भेजा, उसके 2 टुकड़े किए। अब अरज़क खुद आना चाहता था। उसके चौथे बेटे ने कहा बाबा रुक, मैं जाता हूं, मैं अपने तीनों भाइयों का इससे बदला लेता हूं। जब वो आया इमाम कासिम पे वो झपट पड़ा। जैसे ही झपट पड़ा इमाम ने उसका एक बाजू तोड़ा, फिर उसके बाद उसके 2 टुकड़े किए। अब अरज़क बिल्कुल बिलबिलाया और मस्त हाथी की तरह। अब उसने कहा मैं जाऊंगा। इमाम ने देखा अरज़क आ रहा है, जानते थे अरज़क बड़ा पहलवान है, इसकी बड़ी ताकत है। हाथ उठा दी, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रखना, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रखना। जैसे ही अरज़क डोलता हुआ आया, हजरत इमाम कासिम ने उसके बेटे की तलवार पे कब्जा कर लिया था, उसके बेटे के घोड़े पे कब्जा कर लिया था। वो जब इमाम कासिम पर वो झपटा, इमाम कासिम ने वार जो है वो उसका खाली किया, और जब वार खाली किया हजरत इमाम कासिम इब्ने हसन ने जब दोबारा अरज़क आया तो आपने फरमाया अरज़क तुझे बड़ा गुरूर और घमंड है कि तू बड़ा पहलवान है, बहुत ज़्यादा बाजी जानता है, हुनर जानता है। उसने कहा अपने 4 बेटों का बदला लूंगा ये बच्चे तुझसे। इमाम कासिम ने फरमाया बड़ा गुरूर है तुझे जंगी चालों पर, ये देख तुझे घोड़े की ज़ेन कसना नहीं आती और मुझसे मुकाबले के लिए आया। वो जैसे ही झुका ज़ेन देखने के लिए, इमाम ने उस पर ऐसा जोर का वार किया, उसके भी 2 टुकड़े किए। उसके बाद इमाम कासिम
पलट करके आए, चचा बहुत प्यास लगी, थोड़ा सा पानी अगर मिल जाए मैं किसी को बच कर जाने नहीं दूंगा। इमाम ने फरमाया सीने से लगा के, कासिम मेरे बेटे जाओ, अब तुम दुनिया का पानी नहीं, अब तुमने हौज़े कौसर से नाना के हाथों से जामे कौसर पे, जाओ मेरे बेटे जाओ। इमाम कासिम अपने चचा को आखिरी सलाम करके निकलते हैं। हमीद बिन मुस्लिम कहता है यजीदियों को यूं लगा कि कासिम शहीद हो गए, लेकिन जब दोबारा कासिम आके ललकारते हैं तो शिमर ने कहा एक एक करके इससे न लड़ो वरना कोई बचकर नहीं जाएगा, ये अली का पोता है, हसन का बेटा है, इसको चारों तरफ से घेर लो। माँ खैमे के किनारे खड़े होकर ये मंजर देख रही थी, खुश होकर के दुआएं दे रही थी, मौला मेरे बेटे ने आज इस इल्ज़ाम को गलत साबित कर दिया कि उसके बाप को लड़ना नहीं आता था। और उसके बाद चारों तरफ से इमाम कासिम को घेर लिया गया। दो रिवायतें हैं, इमाम कासिम को घेर लिया गया हत्ता कि आपको शहीद कर दिया गया, एक रिवायत ये है। और दूसरी रिवायत ये है कि इमाम कासिम को जब गिराया गया तो आपने आवाज़ दी मेरे चचा मेरी खबर लीजिए। इमाम दौड़ करके आए, जब दौड़ करके आप तशरीफ़ लाए तो अभी कासिम में ज़िंदगी की रमक बाकी थी। एक रिवायत ये है, अपने दिलों के अंदर जायज़ मुरादें ले लें, जायज़ मुराद ले करके इस शहादत को सुने, इमाम हसन पाक की शहादत को, इमाम हसन पाक के बेटे की शहादत को। एक रिवायत ये बयान की जाती है इमाम कासिम को उन्होंने शहीद कर दिया। इमाम कासिम घोड़े से गिरे, आवाज़ लगाई चचा मेरी खबर लीजिए। जितने देर में इमाम कासिम के पास इमाम हुसैन पहुँचते उतनी देर में उन्होंने इमाम कासिम को शहीद करके आपके लाश पर घोड़े दौड़ाए, और घोड़े दौड़ा करके आपके लाशे पर इतने घोड़े दौड़ाए कि आपका लाशा जो है वो कुचल कुचल करके चट्टा हो गया। ये भी रिवायत है, तारीख़ में आता है इमाम पाक ने इमाम कासिम से उन जालिमों को हटाया तलवार के बल पे, और कासिम को उठाया और कासिम को उठाकर अपने सीने से लगाया। अलबत्ता इब्ने जरीर भी लिखते हैं, इस बात को सब ने लिखा, जब इमाम कासिम को अपने सीने से लगाकर लाशा उठा करके ले करके जा रहे थे तो कासिम का लाशा दब दब कर इतना फैल गया था कि उस वक्त कासिम के पैर जो थे वो ज़मीन पर रगड़ रहे थे। इमाम कासिम गए और जाने के बाद कासिम की माँ से कहा, लो अल्लाह ने तुम्हारी शहादत को, तुम्हारे बेटे की शहादत को, तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया।